अंदर से और अंदर से। हाँ, दिया। हाँ, और कितनी खुदाई बाकी है? अभी तो काफी हद तक खुदाई बाकी। स्मृति, ये जगह मेरे लिए काफी दिलचस्प है। वाकई मुझे तो लगता है कि किसी जमाने में ना यहाँ किसी प्राचीन संस्कृति की खोज की गई होगी। हाँ। अच्छा गाइस, मैं वहाँ देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। मैडम, मैडम, मेरी मानिए तो खुदाई बंद करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ये ठीक कह रहा है मैडम। आप जिस जगह पर खुदाई करवा रही हैं, यहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। क्या? जी मैडम। अब इस तरह मुर्दों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। अरे हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ तो एक नगर बसने वाला था। नगर? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर खुदाई करना मना है, फिर भी आप लोग। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये मनुष्यत आप सब लोगों को बहुत भारी पड़ेगी। ये मनुष्यत नहीं है, ये एक महान खोज है। कहाँ गया वो चेहरा? अभी तो यही था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं हुआ? फिर से वही चेहरा। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? किला? ये किला यहाँ कैसे? नक्शे में तो नहीं था।
कमाल है, इतना बड़ा किला है और नक्शे में इसका नामो निशान नहीं है। ये आवाज कैसी? ये तो झूले की आवाज जैसी लग रही है। कहीं किले के अंदर से तो झूले की आवाज तो बंद हो गई। ये झूले की आवाज यहीं से कहीं से आ रही है, पर कहां से? सुनिए, हेलो, सुनिए, हेलो, माया, फिल्म स्टार माया यहाँ? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। ये तो मर गई। तुमने मारा ना, तुमने मारा ना इसे।
मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारना, मत मारना मुझे। मत मारो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कल तक ये सारा सामान आर्कोलॉजी सेंटर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? दिया, ये स्मृति कहाँ है? कब से दिखाई नहीं दी? यही कहीं आसपास टहल रही होगी। विम्मी! दिया! विम्मी! दिया! विम्मी! क्या हुआ? अंदर जंगल में ना किला, किला, किला। कौन सा किला? एक बहुत बड़ा किला। और वहाँ पर मैंने माया की लाश देखी। कौन माया? अरे वो फिल्म एक्ट्रेस माया। लेकिन उसे किसने मारा? एक आदमी था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी था, उसने मारा माया। कुल्हाड़ी? क्या काम करती विम्मी? हम चलकर देखते हैं। वहाँ नहीं चलते, वहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर कोई किला विला नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा किला है। चलो चलकर देखते हैं फिर। नहीं, वो बस खतरा है। हम चलते हैं, हम सब चलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ चलो चलकर देखते हैं, चलो। चल मार देगा सब कुछ नहीं होगा। चल चल, वो मार दे, कुछ नहीं। चल, मैं कह रही हूँ ना, वो मार दे। चल किला, यही तो था वो किला। पता नहीं कहाँ चला गया। किला तो दूर, मुझे तो यहाँ एक ईंट भी नजर नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हम यहाँ पर बचपन से रहते आए हैं। अगर यहाँ पर कोई किला होता तो हमें जरूर पता होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये देखो मेरा पैर। ये ना वही किले में छूट गया था। क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? Of course not, स्मृति। अगर हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? लेकिन यहाँ कोई किला नहीं है। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? स्मृति, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो हम वापस गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ स्मृति, चलो स्मृति। यही पर था वो किला। ये लो मैम साहब। आज न्यूयॉर्क में हुए कार हादसे में मशहूर एक्ट्रेस माया की मौत हो गई है। वो केवल 25 बरस की थी। माया न्यूयॉर्क में छुट्टियां मनाने आई थी। कौन जानता था कि छुट्टियों के ये दिन उनकी जिंदगी के आखिरी दिन साबित होंगे। स्मृति, तुम्हें माया की मौत के बारे में पता कैसे चला? हाँ स्मृति, बोलो ना। कहीं आपको माया की मौत का पूर्वाभास तो नहीं हुआ? नहीं, वो पूर्वाभास नहीं था। मैंने माया की लाश अपनी आंखों के सामने देखी, चूल्हे पर। पर माया की मौत तो न्यूयॉर्क में हुई, तुमने उसकी लाश यहाँ कैसे देख ली? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रही। अब इसे थोड़ा आराम करने दो। स्मृति, तुम प्लीज जाकर थोड़ा सो जाओ। इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू।
जाओ सो जाओ। तो उसी झूले की आवाज है। माया की लाश तो यही है। मैं कह रही थी ये मेरा वहम नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा। मगर अगर माया की लाश यही है तो न्यूयॉर्क में उन्हें किसकी लाश मिली? ये चूल्हा अपने आप कैसे चल रहा है? माया की लाश कहाँ गायब हो गई? ये आदमी कौन है? जिंदा जिंदा कैसे हो गया ये? मैं मरना नहीं चाहता। कोई निकालो मुझे यहाँ से। मेरी मदद करो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो।
मत मारो, मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। मत मारो मुझे। स्मृति, स्मृति, क्या हुआ? स्मृति, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ माँ, वो लिप ग्लॉस गिर गया। हाँ बेटा, ये क्या हो रहा है? जब से तुम वापस आई हो खोई खोई सी रहती हो। ध्यान कहाँ है बेटा तुम्हारा? हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? अपनी माँ को नहीं बताओगी बेटा? मुझे मत मारो। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो बेटी? ये क्या कर रही हो? कहाँ है खून? नहीं बेटा, माँ, मेरे मुंह में खून था। मैं सच कह रही हूँ, मैं खून था। नहीं बेटा, बेटा ये क्या कर रही हो? होश में आओ बेटा, कहीं खून नहीं है। ये दिन ब दिन तुम्हारे दिमाग को क्या होता जा रहा है? कहाँ जा रही हो? मेरे एक सीनियर की मौत हो गई, उसी की शोक सभा में जाकर। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई है बेचारे की। लाश बिल्कुल टिन के डिब्बे की तरह पिचक गई थी। लिफ्ट में मौत हुई है बेचारे की। खुशी खुशी तो ऑफिस गया था, किसे पता था कि फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। बहुत हंसमुख था। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ आउटडोर ट्रिप पर भी गया था। हर वक्त मस्ती मजाक करता रहता था। मुझे तो विशाल से मिलने का मौका भी नहीं मिला। मुझे मत मारो। मैं जानती हूँ इसे। जानती हूँ, पर तुमने तो कहा था कि तुम विशाल से कभी मिले ही नहीं हो। काम होती है इसकी, काम होती है मुंबई में। नहीं, इसकी मौत उस झूले में हुई। जब माया को मारा गया था। हाँ, मरने से पहले बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगा था। उसे किसी झूले और किले सपने में आते थे। सुन रहे आप लोगों को आवाज? ये झूले की आवाज है। हाँ, बंद करो। ये नहीं तो मारेगा, सबको मारेगा, तुमको मारेगा, सबको मारेगा। वो मौत का झूला, मौत का झूला। मौत का झूला नहीं देखना चाहिए था तुम्हें।
यही है, यही है वो, यही कहीं है वो। मुझे होने का एहसास हो रहा है। हाँ दीदी, किसकी बात कर रही हो तुम? कौन सी आवाज? स्मृति, कौन सी झूले की आवाज? मार डालेगा, वो मुझे मार देगा, मार देगा वो मुझे, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। डर नहीं बेटा, डर नहीं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तूने वो सब देख लिया जो तुझे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हो। क्या होगा इस लड़की को? इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। मदद? किसकी? तो ये है स्मृति। इसके तो चेहरे से ही लगता है कि किसी बुरी आत्मा ने इसकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। आकाशी, तुम जाओ, मुझे स्मृति से अकेले में बात करनी है। बताओ स्मृति, तुमने क्या देखा? याद करो, बताओ मुझे, वो सब कुछ बताओ जो तुमने देखा है। बताओ। बताओ स्मृति, बताओ। मौत, मौत देखिए, वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सब लोगों को मारता है। पहले मैंने उस माया की लाश देखी चूल्हे में, और फिर उस कुल्हाड़ी वाले आदमी ने मेरे सामने विशाल को मार दिया। अब वो मुझे मारना चाहता, मेरे पीछे पड़ा है वो। बदकिस्मत हो तुम, बहुत बदकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई मामूली आत्मा नहीं, मौत का सौदागर लगा हुआ है। मौत का सौदागर? हाँ, मौत का सौदागर, जिसका काम है आत्माओं को मौत के घाट उतारना। आत्माओं को मौत के घाट उतारना? पर ऐसे कैसे हो सकता है? आत्मा तो कभी नहीं मरती, मरता तो सिर्फ शरीर है ना। नहीं, आत्माएं मरती हैं। माया का शरीर न्यूयॉर्क में मरा, लेकिन जब तक वो मौत की दुनिया में प्रवेश करती, उसकी आत्मा झूले पे मार दी गई। पर वही उस जगह क्यों? क्योंकि इस धरती पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे आत्माओं को मारा जाता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है
कि तुम गलत समय पर गलत जगह पर पहुंची। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विशाल का हुआ था, क्योंकि उसे पता लग चुका था मौत की दुनिया का वो खौफनाक राज, और जिसे वो भयानक राज पता चल जाता है उसे मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ चली जाओ यहां से, चली जाओ। नहीं चाहती, मैं नहीं मरना चाहती। मैं तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसकी कोई मदद नहीं की। एक इंसान को उसकी मौत का राज बताने की जो तूने गलती की है, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मोनिशा, हाँ मामा। मोनिशा कहाँ हो बेटी तुम? आ जाओ, हमें जाना है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? उस औरत को मेरी मदद करनी ही होगी। अगर वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब किसे फोन कर रही हो? उसी औरत को जिसके पास आप मुझे अभी ले गई थी। अरे लेकिन वहीं से तो आ रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो, वंशिका जी है, मुझे उनसे बात करनी है। जी, उनकी तो अभी अभी मौत हो गई। क्या हुआ? मर गई। क्या? मर गई। मम्मा, कार का लॉक नहीं खुल रहा। मनीषा! ये तुम्हें क्या हो गया? स्मृति उठो बेटी, स्मृति उठो। स्मृति, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। स्मृति, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, तुम इस तरह सड़क पर क्यों भागी दीदी? अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट टेम्पो से हो जाता। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना दीदी? ये बार बार मोनिशा के पास आकर क्यों खड़ा होता है? कहीं अब मोनिशा भी तो नहीं? दीदी? हाँ दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी बुरी बुरी बातें सोचेंगी तो फिर नींद कैसे आएगी? मेरे नहीं सोचने से वो आदमी रुक नहीं जाएगा। कौन आदमी दीदी? कैसा आदमी? ये आपका सिर्फ वहम है, सिर्फ और सिर्फ है। मैंने कहा ना, वो है। दीदी, वो सब जाने दीजिए ना। आप मेरी बात सुनिए।
जानती हूँ तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, करोगे भी कैसे? अगर उस भयानक आदमी को तुमने देखा होता ना, तब तुम यकीन करती। दीदी पता है आपको, कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? हाँ दीदी, झूला, चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं। हाँ दीदी, मैंने ना ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मुझे अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। लेकिन दीदी, एक अजीब बात हुई सपने में। कौन सी अजीब सी बात? मेरी घड़ी है ना, टूटी हुई थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे और बस घड़ी अटक गई। इसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ, तुम जानती हो इस सपने का क्या मतलब है? जानती हो? दीदी, सपनों का कोई मतलब नहीं होता। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में होते हैं, बस सपनों के जरिए आंखों के सामने आ जाते हैं। अब देखिए ना, कल मैं ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ और बस वो सपनों में आ गया। और क्या? दीदी, अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी सो जाइए, ओके? चलिए 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 चलिए, सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताओ तुम्हें, तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था, मौत का इशारा। कल सुबह 10:30 बजे मौत तुम्हें लेने आएगी, मौत तुम्हें लेने आएगी। मामा! मोनिशा, मामा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मेरी वो ऑरेंज ड्रेस कहाँ चली गई मामा? अरे वो ड्रेस तो स्मृति पहन के चली गई। क्या? मेरी ऑरेंज ड्रेस दीदी पहनकर चली गई? कमाल है, मैंने उनसे कहा था कि आज वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, और फिर भी। लेकिन माँ, दीदी तो बीमार है ना, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया मामा? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो। और मेरी घड़ी भी नहीं है। शायद वो भी स्मृति ने ही पहन ली हो। आखिर ये दीदी को हुआ क्या है? पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर आज लेट हो गई तो बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनीषा नहीं मर सकती। मौत तो मेरी हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनीषा नहीं मर सकती। मनीषा नहीं मर सकती। मनीषा! क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? मार डाला तुमने उसे। क्यों उसकी जान दी तुमने? जवाब दो। जिसे वो भयानक राज पता चल जाता है, मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मोनिशा, अब कैसा महसूस कर रही हूं? बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। नहीं मनीषा, नहीं, उठने की कोशिश मत करो। तुम्हें आराम की सच जरूरत है। मम्मा, स्मृति दीदी कहाँ है मम्मा? आई एम सॉरी मनीषा, मैंने आपको तो बचा लिया, लेकिन आई एम सॉरी, स्मृति को नहीं बचा पाया। बेटा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसी वक्त स्मृति की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। हाँ माँ, मैंने दीदी को देखा था। उस झूले पर बैठी थी दीदी। उस झूले का सपना आया था मुझे। दीदी को मैंने बताया था उस सपने के बारे में। मुझे लगता है मेरी जान बचाने के लिए दीदी ने मेरी मौत को अपने गले लगा लिया। हाँ हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजू बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा ठीक हूँ। पापा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो। ओके? किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। मुझे भी दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट संजू बेटा, अपनी मम्मी से बात करो करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जी करो बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है। बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। ओफो, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ, गुस्सा मत करो। मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय।
वॉचमैन किधर चला गया? ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये फोटो मैंने ये तो मैंने यही फोटो इधर ही थी।
ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। ये क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक आज मैक क्यों जल्दी सो गया? चादर कौन खींच रहा है? मैक किधर चला गया? पता नहीं क्या हो रहा है। मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक जवाब देना। मैक किधर है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं। तो रोको ना। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ
क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी। वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार मुझे लगता है संजीव की मौत। संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता मत कर। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूं। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार। मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना। क्या हुआ? ऊपर लाश। किसकी? पता नहीं। चल।
सर कटी लाश? क्या ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का? ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। श्यामलाल, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाओ। जाओ सब अपनी अपनी। चलो चलो। ये कुणाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है? चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुणाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा और यहाँ से कट लेते हैं। चल। चल यार, अपना काम तो हो गया। गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है। साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। प्लीज कैंटीन में मिलेंगे। अरे सुनो ना प्लीज ना यार, सुन ना।
कौन है? पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल। मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी साहब। अरे श्यामलाल, तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में।
मालूम लगा कि किसी ने खींचा मुझे। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे? रमन, रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता? तुम ठीक तो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। नीता तुम घबराओ मत। मैं घर आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ मैं। सुनो, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दो। और कुछ भी आ जाए कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना। मैं नहीं आ रहा हूँ। ओके ओके। उठाओ रमन।
मीता 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 कहाँ हो? मीता 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 आंखें खोलो मीता मीता आंखें खोलो मार डालेगी मुझे मार डालेंगे वो लड़की मुझे मार डालेगी मुझे मार डालेगी रोहन मुझे कुछ मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे ये घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने, और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। क्या परेशानी थी उसे, क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संजीव ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर।
दरवाजा खोल। देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। We were just dragging। उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real। खोलना। मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। ओके सॉरी। रमन, रमन, क्या बात है? तुम चुप क्यों रमन? तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन? कौन है वो? रमन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन बोलते क्यों नहीं हो रमन? रमन कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। उसके साथ तुम ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो? ये जो लड़की है, इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा है, खुद ऊपर से नीचे गिर के मारा है। हाँ, पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता, मुझे माफ कर दो बीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने ज़मीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि वो लड़की रागिनी वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उसका मतलब तुम लोगों ने एक भाई बहन के रिश्ते को? जी रमन, नहीं मीता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागिनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है वो रागिनी की आत्मा है
अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है रमन। अमिता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। चलो रमन, यहाँ से भागते हम। गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही कह, चलो यहाँ रमन, ये क्या हो रहा है रमन? ये क्या हो रहा है रमन? कौन है? रमन, ये क्या हो रहा है रमन? मीठा उठो, मीठा उठो, मीठा नो मीठा, मीठा नहीं थे वो लड़के थे वो वहां पे। प्लीज आगे मत आना। आगे मत आना प्लीज, आगे मत आओ प्लीज। माफ कर दो प्लीज, छोड़ दो मेरे पति को। मैं नहीं हूँ, वो लड़के हैं। Ha ha ha!